Welcome to Kill Bill. तो जैसे कि मैंने तुम दोनों को बताया, एक होटल होता है जहाँ पे डरावनी चीजें होती है और उसी के लिए वो फेमस होता है। वहाँ पे कोई भी ज्यादातर लोग नहीं जाते क्योंकि जो हिस्ट्री है उस होटल की वो डरावने किस्सों से जुड़ी हुई होती है। पर एक फॉरेन का कपल लियो एंड जेनेलिया वहाँ पे जाते हैं और उनके साथ अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग जेनेलिया शावर ले रही होती है। उसका हस्बैंड बाहर उसके लिए चाय बना रहा होता है, वेरी स्वीट ही। तो फिर वो शावर लेके बाहर आ जाती है। हाय हनी। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी चाय रेडी है। ओहो, सो माय क्यूट हस्बैंड मेकिंग टी फॉर मी। हाँ ये लो। वाह, मुझे भी ऐसा हस्बैंड चाहिए जो सब कुछ खुद ही करे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे एक बैड न्यूज़ है। बताओ ना। वो दरअसल मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा 2 दिनों के लिए। ओह शिट, अगर तुम 2 दिन चले जाओगे तो मैं होटल में क्या करूंगी अकेले? एंड देन उसका हस्बैंड उसको कहता है कि इंडिया में उसे कुछ अर्जेंट मीटिंग के लिए 2 दिन बाहर जाना पड़ेगा। तो जेनेलिया कहती है मैं होटल में इधर क्या करूं? तुम इधर ही रेस्ट करो, और क्या कर सकती है अभी। एक काम करती ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, वहाँ जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, खामखा ट्रैवल में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तुम इधर घूमो। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने सुना है 2-3 अच्छे स्पॉट है, तो मैं उनको कवर कर लेती हूँ 1-2 दिनों में। चलो निकलता हूँ मैं। अभी ऐसे ही जा रहे हो? हाँ। सी यू सून। चलो मैं भी चलती हूँ बाहर। तो वो इधर उधर घूम के वापस रात को होटल में आती है। ओह ये ट्रैफिक। अब उसे होटल की वाइब थोड़ी अजीब लगने लगती है। अजीब सा महसूस हो रहा है, खालीपन लग रहा है बहुत। कुछ देखने का भी मन नहीं कर रहा। लियो को कॉल करती हूँ, वो बिजी होगा। उसके साथ होटल वालों का जो बर्ताव होता है वो उसी तरह खटकता है। जैसे ही वो रूम में जाती है डोर नॉक होता है, कोई आता है। अभी कौन आया? तो वो कहने लगता है कि आपने 2 दिन का जो बिल है फूड का वो पेंडिंग है। यस, आपका फूड बिल पेंडिंग है। फूड बिल पर हमने तो कोई फूड ऑर्डर नहीं किया था रूम पे। वो नहीं पता मैम मुझे, पर आपको फूड बिल देना ही पड़ेगा। देखिए हमारा कल ही यहाँ पे चेक इन हुआ है और हमने कोई भी फूड लिया ही नहीं है, कल से बाहर ही खा रही हूँ मैं तो। बट वो कहती है कि हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया रूम में। उससे लेके उनकी थोड़ी नोकझोंक होती है। फिर गुस्से में आके जेनेलिया पेमेंट कर देती है थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। और सोचने लगती है कि आज रात ही वो चेकआउट करके किसी दूसरे होटल में जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है ये होटल मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। बिना बात के पैसे ले लिए। मैं कल ही नया होटल देखूंगी, आज की रात आखिरी रात। मानो ये वाला जो उसके दिमाग में चल रहा था बात, वो उधर किसी को पता चल जाता है और वो चाहता है जेनेलिया होटल से वापस ला जाए। अब ये बात किसे पता चलती है वो आपको आगे पता चलेगा। रात हो जाती है, 2:05 पे वापस जेनेलिया की आंख खुलती है। वो इधर उधर देखती है, सो जाती है। अचानक उसका कंबल कोई खींच लेता है। कौन? उसको लगता है कौन है। उसे अजीब सा डर लगने लगता है, उसकी धक धक बढ़ने लगती है। डर के मारे जेनेलिया बेड के नीचे देखती है। वो
वो वापस सोने का ट्राई करती है, सो जाती है, वापस उठ जाती है। 2:10 पे दरवाजा ठक ठक बजता है। अभी कौन आया? लियो भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभी तो उसका पति नहीं था, क्योंकि उसका पति 2 दिनों के लिए बाहर गया था। अब उसे यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है या फिर कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाने का सोचती है, उसको हस्बैंड का कॉल नहीं लगता, तो वो सोचती है कि रिसेप्शन को कॉल लगाए। रिसेप्शन को ट्राई करती हूँ। कुछ काम का नहीं। तो रिसेप्शन का कॉल भी नहीं लगता। वो परेशान हो जाती है। दरवाजा वापस बजता है। वो धीरे 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 दरवाजे की तरफ जाती है, दूरबीन से बाहर देखती है। उसका पति, लियो, वो तो 2 दिन के लिए बाहर गया था, फिर वो कैसे वापस आ गया, और वो भी बिना कॉल किए। तो फिर वो दरवाजा खोलती है। लियो अभी कैसे? लियो तुम तो मीटिंग के लिए गए थे। वो क्या हो गया, मीटिंग ही कैंसिल हो गई एन वक्त पे, तो वापस आना पड़ा। अच्छा मैं तो डर ही गई, मुझे लगा इतनी रात को ना। अच्छा तुम आ गए। उसका पति कहता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई जाने मन। तो उसको लगता है कि चलो सच में मीटिंग कैंसिल हो गई। वो दरवाजा लगाती है एंड देन दोनों सो जाते हैं। ओह, तभी उसे आवाज आता है। बाथरूम के दरवाजे का। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। लियो, लियो क्या तुम सुन रही हो? बाथरूम में से आवाज आ रहा है। वो अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, पर उसका पति उठता नहीं। फिर वो दरवाजे को देखने लगती है, देखती है, देखती है, देखती है। लियो, अच्छा तुम उठ गए, मैं तुम्हें उठाने वाली थी। बाथरूम में से कोई आवाज? वो मुझे बुला रही है। क्या? मुझे वो बुला रही है। वो डर जाती है। वो मुझे बुला रही है। कौन पुकार रही है? उससे शक होने लगता है। उसे लगता है जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लियो उठता है और चलने लगता है बाथरूम की ओर। वो जाता है बाथरूम के अंदर। वहां से हंसने की आवाज आती है। लियो क्या हो रहा है वहां पे? लियो किसी के साथ बात कर रहा होता है। मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। वो हिम्मत करके लियो के पीछे जाती है। ठीक ठीक ठीक। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था ना, हम कुछ अलग सा प्लान करते। किसके साथ बात कर रहे हो लियो? दरवाजा खोलती है। वहां पे वो खुद को ही पाती है। उसी के जैसी दिखने वाली एक और जेनेलिया होती है। तभी दोनों की आंखें सफेद हो जाती है। अचानक उसे चक्कर आ जाता है उन दोनों को देख के, और वो नीचे गिर जाती है। ओह शिट। फिर वो एक कोने में पड़ी हुई खुद को पाती है। वापस दरवाजा बजता है। तब वो देखती है कि बेड पे से वो खुद
उठ के दरवाजे की तरफ जा रही है। और उसका हस्बैंड भी है। वो क्या हो गया, मीटिंग ही कैंसिल हो गई एन वक्त पे, तो वापस आना पड़ा। पर वो कुछ बोल नहीं पा रही, वो बस उन्हें देख रही है। वो तो एक टाइम लूप के जैसे। वो लूप को देखती है और अपने आप को उस लूप में फंसा हुआ पाती है। वो समझ जाती है कि वो एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में है और सारी चीजें वैसी होती रहेगी जैसे हो रही थी। उसका छुटकारा उससे नहीं होता और ऐसे ही उस होटल में वो हमेशा के लिए बाकियों की तरह कैद हो जाती है। बाप रे, कितनी डेंजरस कहानी थी। मुझे तो रात भर नींद में आएगी। मैं तो मम्मी के साथ में सोऊंगी आज।